हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारे लैपटॉप में यूज होते हैं कंपोनेंट, उसकी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है हमारे चैनल में, तो वहां पे आप जा करके और देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है कंपोनेंट का। आप कैसे उसे चेक करेंगे, आप कैसे उसे पहचान सकते हैं, कैसे टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर से वो खराब है या सही है। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और कोयल के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, क्योंकि ये दोनों आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खराब भी होता है और इसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं हमारे ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को। चलिए अब हम इस वीडियो में दिखाते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारे होते कैसे। तो जो भी ट्रांजिस्टर हमारे मदरबोर्ड में यूज होते हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप में, वो आपको कुछ इस प्रकार के दिखेगा। 3 पिनों का दिखता है और इस 3 पिनों का नाम होता है, एक बेस होता है, कलेक्टर होता है और इमीटर होता है। ट्रांजिस्टर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। इसका टेस्टिंग क्या होता है, तो चलिए हम एक बार टेस्टिंग बताते हैं आपको। और इसका काम क्या होता है, तो ये हमारे जो डीसी होता है उसको एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, स्विचिंग कराने का काम करता है, और भी चीज़ें इसमें होता है कि ऑन ऑफ कराने का काम करता है सप्लाई को। और जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, इसे चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट कर लेना होगा। डायोड रेंज में सेट करने के बाद इसे किसी एक पिन को बेस मान लेना होगा मल्टीमीटर के किसी एक प्रोब से। 2 प्रोब है, किसी एक प्रोब से तीनों पिन में से किसी एक को बेस मान लेंगे। अब मान लेते हैं कि हम इस पिन को बेस मानते हैं। इसको अगर हम बेस मानेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 पिनों। तो 2 में से एक पे जब चेक करेंगे तो एक में आपको अगर दिखा रहा है वह 1002, तो एक में कुछ और ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा, एक में कम और एक में ज़्यादा दिखाएगा। तो अगर जिसमें ज़्यादा दिखा रहा है वो हमारा इमीटर हो जाता है, जो कम दिखा रहा है वो कलेक्टर हो जाता है। और अगर बेस रेड प्रोब से मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर एनपीएन होगा, बेस ब्लैक प्रोब से मिलेगा तो ट्रांजिस्टर पीएनपी होगा। ठीक है, चलिए हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं ये ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है। क्योंकि यहाँ पे जो डिनोटिंग लेटर है वो क्यू है, तो 2 ही चीज़ें हो सकता है, या तो ट्रांजिस्टर या तो मॉसफेट। इसके अलावा डायोड नहीं हो सकता है, क्योंकि डायोड अगर होता तो यहाँ पे डी, पीडी, बीडी, जेडी या फिर कुछ और मेंशन होता है जो डायोड की डिनोटिंग लेटर होता है। चलिए इसे चेक करने के लिए हम इसके पिन को बेस मान लेते हैं, रेड प्रोब से मान रहे हैं। यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है, और जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब दोनों में नहीं आया, तो ये बेस नहीं हुआ। फिर से हम यहाँ पे बेस मान लेते हैं इस प्रोब को, इस पिन को, और यहाँ पे जब चेक कर रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 1.666। जब हम दूसरे में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 682। ठीक है, तो ये डिफरेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक में दिखा रहा है 1600 और एक में दिखा रहा है 683। ठीक है, तो ये डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये हमारा बेस नहीं हो सकता है। हम अभी सभी जगह पे बेस रेड प्रोब से मान रहे हैं। फिर हम इसको मान लेते हैं बेस। यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है 589, और यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो दिखा रहा है 621। तो ये हमारा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कितने का डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 588, 89, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है तो 620। अब हम एक बार ब्लैक से भी मान के देखेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा। बेस किससे मिल रहा है, रेड प्रोब से, तो ये हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। लेकिन एक बार हम ब्लैक से भी मान के देखते हैं तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है 1652, और यहाँ पे कितना दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी 621 दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू, एक में दिखा रहा है एक में नहीं, तो ये बेस नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे रख के चेक करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कितना 681, और यहाँ पे कितने दिखा रहा है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं। तो मतलब रेड प्रोब से बेस नहीं मिल रहा है। हमारे जो बेस मिला वो ब्लैक प्रोब से, सॉरी ब्लैक प्रोब से बेस नहीं मिला, हमारे जो बेस मिला वो रेड प्रोब से मिला। और यहाँ पे कितना दिखा रहा है, चलिए एक बार फिर से चेक कराते हैं, 588, और यहाँ पे कितना दिखा रहा है, तो 620 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि बेस मिला रेड प्रोब से, पॉजिटिव सिग्नल से इसका बेस इनेबल हो रहा है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और इसके जो एमिटर है
वो हमारा ये वाले पिन है, और जो कलेक्टर है वो ये वाला पिन है, और इसका बेस ये वाले पिन है। तो इस प्रकार से आप ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कर सकते हैं। चलिए देखिए, इस प्रकार के भी ट्रांजिस्टर होते हैं जो काफ़ी सारे मदरबोर्ड में आपको देखने को मिलता है। इसकी टेस्टिंग हम आपको एक करा के दिखाते हैं, क्योंकि जब हमारे मदरबोर्ड में लगा हुआ कोई कंपोनेंट होता है तो उसमें आपको कुछ डिफरेंस अलग अलग शो होने लगता है, तो वहाँ पे आप कंप्लीट चेक नहीं कर पाते हैं। अगर ये डाउट होता है तो हम इसे बाहर निकाल के बाहर चेक करते हैं। इसे चेक करते हैं, इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे इस कंपोनेंट को रखते हैं। कंपोनेंट को रखने के बाद इसका जो हमारा पिन है, यहाँ पे आपको 3 पिन दिख रहा होगा, ये वाले सामने वाले और ये दोनों जुड़ा होता है। तो हम इसे बेस मान लेते हैं। पहले इस पिन से हम रेड प्रोब से बेस मान रहे हैं फर्स्ट पिन को, और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 695 ठीक है, 696 दिख रहा है। और जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है 698, तो 2 का डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। तो ये ट्रांजिस्टर ही होगा, क्योंकि इतना डिफरेंस दिख रहा है। एक बार हम इसे ब्लैक प्रोब से बेस मान के देख लेते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं तो देखिए कोई वैल्यू नहीं, और यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर ही है, और इसका ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। ये कलेक्टर है और ये एमिटर है, ये वाले पिन और ये दोनों आपस में जुड़ा होता है। एक बार हम बीप करा के दिखा देते हैं। तो देखिए ये दोनों जुड़ा है और बीप कर रहा है। तो ये हमारा कलेक्टर है और ये एमिटर है, और ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है। इस प्रकार से आप ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कर सकते हैं। चलिए दूसरे में हमारा आ जाता है मॉसफेट। तो हमारे जो लैपटॉप में यूज होते हैं वो ये मॉसफेट यूज होता है, इस टाइप का। इस टाइप को आपको देखने को मिलेगा। ये भी मॉसफेट है, ये मॉसफेट, ये मॉसफेट, ये मॉसफेट, मॉसफेट, ये सब हमारा मॉसफेट है। जो 8 पिन के मॉसफेट आपको देखने को मिलेगा, उसमें से 4 हमारा ड्रेन होता है। ड्रेन को कैसे पहचानेंगे, तो आप जब देखेंगे तो इसमें एक पॉइंट बना हुआ होता है। अगर हम अच्छे से दिखाने का कोशिश करें तो किसी में आपको दिख जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक थोड़ा सा मार्किंग दिखेगा। तो ये हमारे 1 नंबर पिन है, और यहाँ पीसीबी में भी मार्किंग होता है। ये 1 नंबर पिन है। एंटी क्लॉकवाइज हम काउंट करेंगे तो 1 2 3, ये 3 हमारा सोर्स हो जाएगा। 1 2 और ये 3 सोर्स हो जाएगा, ये आपस में बीप करेगा। तो चलिए हम एक बार चेक करा देते हैं। देखिए ये 3 हमारा बीप करेगा। तो एक बार हम चेक करते हैं। ये वाले नहीं कर रहा है, ये भी तो करना ही चाहिए, लेकिन हम एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। नहीं कर रहा, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। चलिए हम इसमें चेक कराते हैं। तो इधर आपको दिख रहा होगा, ये भी हमारा मॉसफेट ही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 नंबर हमारा यहाँ है, और यहाँ से ये 3 बीप करेगा। तो देखिए 3 कर रहा है, खराब रहेगा तो वो बीप नहीं करेगा। 3 बीप कर रहा है, चौथा नहीं करना चाहिए। तो चौथा हमारा क्या है, 1 2 और ये 3 हमारा क्या है, सोर्स है। चौथा क्या है, गेट है। और जो इधर के पिन आपको दिख रहा होगा, चारों का चारों ये आपस में बीप करेगा, और ये हमारा ड्रेन है। ठीक है। तो मॉसफेट में हमारा कितने पिन होता है, तो ये 3 पिनों का भी हो सकता है, 6 पिनों का भी हो सकता है, 8 पिनों का हो सकता है, 9 पिनों का हो सकता है, या 10 पिनों का भी हो सकता है, जो डुअल मॉसफेट होता है। इस प्रकार के जो मॉसफेट आपको देखने को मिलेगा, ये हमारे 3 पिन का है। इसमें हमारा होता है GDS, मतलब गेट, ड्रेन और ये सोर्स। ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से आपको चेक करना होता है। इसमें भी क्या है, तो ये हमारा 3 हमारा सोर्स है, 1 गेट है और 4 हमारा ड्रेन है। तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, ड्रेन, 1 सोर्स और 1 गेट, और ये 2 3 हमारा सोर्स। चलिए इसमें हम एक बार चेक करा के दिखाते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो इसका जो टेस्टिंग होता है वो भी डायोड रेंज में सेट करके ही होगा। जब हम इसकी ड्रेन और सोर्स में चेक करेंगे तो 1 साइड वैल्यू, ये हमारा ड्रेन है, और सोर्स में चेक करेंगे तो 1 साइड वैल्यू दिखाएगा। अभी कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। जब हम इसे बदल के चेक करेंगे तो 1 साइड ये वैल्यू दिखाएगा, वैल्यू दिखा रहा है। तो 1 साइड वैल्यू दिखाएगा, 1 साइड नई वैल्यू दिखाएगा। जब हम गेट टू ड्रेन चेक करेंगे तो नो वैल्यू, गेट टू ड्रेन नो वैल्यू, गेट टू सोर्स नो वैल्यू, नो बीप आना चाहिए। तो ये मॉसफेट हमारा ओके है। लेकिन अब हम कैसे जाने कि ये एन चैनल है या पी चैनल, क्योंकि मॉसफेट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एन चैनल के होते हैं और दूसरा पी चैनल के होते हैं। तो एन चैनल है या पी चैनल, उसे कैसे पता करें, उसे पता करने के लिए जब हम ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे, देखिए ड्रेन पे हम रखें और सोर्स पे रखें। जब ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे और जब ड्रेन पे हमारा ब्लैक प्रोब रहेगा और सोर्स पे हमारा रेड प्रोब रहेगा और वैल्यू शो करेगा, तो ये एन चैनल का होगा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, तो हमारे ड्रेन पे है ब्लैक प्रोब और गेट पे हमारा है, सोर्स पे हमारा है रेड प्रोब, तो ये हमारा
एन चैनल है, लेकिन जैसे ही अपोजिट कर देते हैं, यहाँ पे ड्रेन पे हम रेड प्रोब और सोर्स पे ब्लैक प्रोब को रख रहे हैं, और अब अगर वैल्यू शो करता तो ये हमारा पी चैनल होता। तो अभी जो ये मॉसफेट है ये हमारा एन चैनल का मॉसफेट है और ये ओके है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार 8 पिनों को चेक करा के दिखाते हैं। अब दिक्कत ये होता है कि जब हमारे मॉसफेट लगा हुआ होता है बोर्ड में, तो ये कभी कभार आपको वैल्यू शो कराने लगता है और अच्छे प्रकार से ये चेक नहीं हो पाता है। चलिए हम ड्रेन टू सोर्स चेक करते हैं। जब हम ड्रेन टू सोर्स चेक करें तो एक साइड 0 0 दिखा रहा है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, और दूसरी साइड जब हम चेक करेंगे तो इधर आपको वैल्यू दिख रहा होगा, इधर भी 0 0 ही दिख रहा है, तो ये खराब हो सकता है। चलिए हम दूसरे में चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0 0। जब हम बदल के चेक कर रहे हैं तो इसमें भी 0 0। तो इस प्रकार अगर शो करता है तो ये बोर्ड या तो शॉर्ट हो सकता है या इसके मॉसफेट खराब हो सकते हैं। हम कोई और चेक करा के दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ ये मॉसफेट है। अगर हम इसे चेक करें तो इसमें भी आप इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम बीप मोड में सेट कर लेंगे इसको, और हम ड्रेन को पता कर लेते हैं एक बार। इधर हमारा ड्रेन है और इधर हमारा सोर्स होगा। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। जब हम इस साइड से इसके सोर्स में चेक कर रहे हैं तो एक साइड में आपको वैल्यू दिख रहा होगा, दूसरे साइड में नो वैल्यू आना चाहिए। तो दूसरे साइड में नो वैल्यू दिखा रहा है, तो ड्रेन टू सोर्स ये ओके है। जब हम गेट टू ड्रेन और गेट टू सोर्स चेक करेंगे तो नो वैल्यू नो भी पाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं देखने को मिल रहा होगा, कोई वैल्यू नहीं है। और जब हम फिर यहाँ से सोर्स में चेक करेंगे तो भी कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये मॉसफेट हमारा ओके है। तो इस प्रकार से आप मॉसफेट और ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो हमारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं मदरबोर्ड में और मॉसफेट लगे होते हैं उसको आप पहचान भी सकते हैं और उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता होता है आपको मॉसफेट के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, तभी आप इसमें चीप लेवल में रिपेयरिंग कर पाएंगे, क्योंकि इसके गेट ड्रेन सोर्स आपको पता होना चाहिए। कौन से मॉसफेट में लो वोल्टेज से इनेबल होता है, कौन से ट्रांजिस्टर में हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव से किससे बेस इनेबल होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक जानकारी जो होता है वो पता होना चाहिए, तभी आप इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताने का कोशिश किए ट्रांजिस्टर के बारे में और मॉसफेट के बारे में। बाकी और भी कंपोनेंट है हमारे मदरबोर्ड में, तो हम इसके पार्ट 3 वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे जो जो हमारे मॉसफेट और भी यूज होते हैं, जैसे 6 पिन का, 9 पिन का, 10 पिनों का, और भी जो हमारे कंपोनेंट यूज होते हैं उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसे कैसे पहचानेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और भी आगे वीडियो के लिए। और अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।